नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दिए टिप्स। कहा, युवा मन क्या सोचता है, उसके सपने और संकल्प क्या हैं, उस पर रखे ध्यान। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर बिखरी पूरे देश की कला और संस्कृति। पीएम मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया अनोखा सम्मान। अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों को दिए उनके नाम। भारतीय स्टार सानिया मिर्जा ने टेनिस को कहा अलविदा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में हार के साथ टेनिस कोर्ट से हुई विदाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से किया संवाद। पीएम ने कहा कि सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही होती है। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले छात्रों के द्वारा बनाए गए कई विज्ञान मॉडल और उनकी रुचि के मुताबिक अलग अलग कला को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने बच्चों से इस दौरान प्रदर्शनी की जानकारी ली, जिसमें पेंटिंग, पर्यावरण और विज्ञान के कई पहलुओं को लेकर छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने विचारों को साझा किया। परीक्षा को लेकर बच्चों में किसी भी तनाव को लेकर पीएम ने सलाह दी कि वह सभी अपने सामर्थ्य को पहचानें और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि वह किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा तो पास की जा सकती है, परंतु जीवन की परीक्षा नहीं पास की जा सकती। देश में मनाया गया 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी रहे मुख्य अतिथि। देश में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। आजादी के अमृतकाल में हम ये 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 21 स्वदेशी तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस बार तोपों की सलामी 105 mm की भारतीय फील्ड गन से दी गई। यह रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। 74वें गणतंत्र दिवस के जश्न में दिखी स्वदेशी ताकत। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल हुए अग्निवीर। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान दिखाई दी। परेड में 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को शामिल किया गया। इसका नेतृत्व कैप्टन अमनजीत सिंह ने किया। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के ग्रैंड फिनाले में भारतीय वायुसेना के 45 विमानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान टुकड़ी में 3 महिलाएं और 6 पुरुष अग्निवीर शामिल रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय दीपोत्सव को दिखाया गया। लखनऊ में भी दिखी 74वें गणतंत्र दिवस की धूम। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखी प्रदेश की विविधता। लखनऊ में भी 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी आवास पर झंडारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य आयोजन विधान भवन के सामने हुआ। ध्वजारोहण से पहले हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। इससे पहले परेड में एक और पैदल टुकड़ियां हिस्सा बनी तो वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भी प्रदेश की विविधता दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किए। यह बाल पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों के खुशहाल और स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने भी बच्चों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई। प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। उत्तर प्रदेश ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह राज्य संस्कृति, साहित्य, कला, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के आदर्श प्रस्तुत करता रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट में कहा कि यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 24 से 26 जनवरी तक 3 दिवसीय विविध आयोजन हुए। मुख्य आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ। पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कुल 106 लोगों को दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों का ऐलान किया गया। साल 2023 के लिए 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, एस.एम. कृष्णा और आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनबीस और श्रीनिवास वर्धन सहित प्रसिद्ध तबला वादक डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण दिया जाएगा, जबकि 9 लोगों को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया है। 91 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में शामिल। दुनिया के कुछ बेहतरीन सेंसर और हथियारों से लैस है आईएनएस वागीर। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिससे बल की ताकत और बढ़ेगी। आईएनएस वागीर का निर्माण मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MTL) ने फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में इसे नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वागीर दुनिया के कुछ बेहतरीन सेंसर और हथियारों से लैस है, जिसमें वायर गाइडेड टॉर्पीडो और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया भारोस। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर किया जा सकता है इंस्टॉल। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 जनवरी को स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस का परीक्षण किया। इस मोबाइल ओएस को आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म द्वारा विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इस ओएस की खास बात यह है कि यह हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ आता है। भारोस को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन की गई लॉन्च। फरवरी से बाजार में उपलब्ध होगी ये नेजल वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक देश को समर्पित किया।
केंद्र सरकार ने बीते साल 23 दिसंबर को इसके प्रयोग की अनुमति दी थी। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। हाल ही में भारत बायोटेक ने इनकोवैक को बूस्टर डोज के तौर पर देश में लॉन्च करने की घोषणा की थी। कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस टीके की बाजार में कीमत 800 रुपये और भारत सरकार और राज्य सरकार को आपूर्ति के लिए 325 रुपये होगी। कोविन के बाद सरकार ने लॉन्च किया यूविन। यूविन में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का रखा जाएगा रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद अब इसी तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। यूविन से महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के बारे में सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। इससे टीकाकरण के अपॉइंटमेंट भी बुक की जा सकेगी। अब खबरें खेल जगत से। आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा भारत। 90 रन से जीता तीसरा वनडे। 13 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ किया क्लीन स्वीप। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतने में कामयाब रहा। इंदौर में खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंच गई। शार्दुल ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच और शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। जीत के साथ टेनिस को अलविदा कहने का सानिया मिर्जा का सपना टूटा। करियर के आखिरी मैच के बाद भावुक हुई सानिया। अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलने उतरी सानिया मिर्जा का जीत के साथ का विदाई का सपना टूट गया है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सानिया बोपन्ना को खिताबी मुकाबले में ब्राजील के लुइसा स्टेफानी राफेल मातोस की जोड़ी ने 7-6, 6-2 से हराया। सानिया मिर्जा के करियर का ये आखिरी ग्रैंड स्लैम मुकाबला था। हार के बाद सानिया मिर्जा काफ़ी भावुक नजर आईं और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को दिल के काफ़ी करीब बताया, क्योंकि साल 2005 में यहीं से उन्होंने सिंगल्स में खेलते हुए अपने ग्रैंड स्लैम करियर की शुरुआत की थी। सीट बेल्ट नहीं पहनने के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर लगा जुर्माना। पीएम सुनक ने मानी अपनी गलती। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर कार में सीट बेल्ट न पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ऋषि सुनक को चलती कार में सीट बेल्ट न पहनने के लिए 100 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। ऋषि सुनक ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि एक वीडियो शूट करते समय उन्होंने सीट बेल्ट हटा ली थी, जो उनकी गलती थी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।